बायोमोलिक्यूल्स पे आ रहे, विच इज आर नेक्स्ट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये पहला चैप्टर कराया था मैंने नाइट शॉर्ट सीरीज में, याद है बच्चों आपको? 7,000 बच्चे आए थे, याद है? हाँ, चल आ जाओ। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? पहला तो ये सवाल, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं शरीर के अंदर उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? बायोमोलिक्यूल। ठीक है, आखिर इनका एनालिसिस कैसे करें देखते हैं, इधर आ जाओ। केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं इसका। लिविंग टिश्यू, देखो क्या क्या, आपने लिया कॉकरोच, आपने लिया एक माउस, सैक्रिफाइस कर दिया तुमने उसको, ठीक है, उसने निकाली पैनक्रियाज, पैनक्रियाज निकाली, क्या? यस। फिर उसको एक एसिड में घोल दिया, वो एसिड का नाम था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी बनाई चटनी, चटनी को छान दिए मेरे बच्चे, चटनी को छान दिए। जब चटनी को छाने तो ऊपर जो रह गया उसे बोला रिटेंटेट, जो नीचे छन 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 करके आ गया उसे बोला फिल्ट्रेट, तो जो ऊपर रह गया वो बड़े साइज का था उसे बोला बायोमैक्रोमोलिक्यूल, जो नीचे आ गया वो छोटे साइज का था उसे बोला बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, है ना? ठीक है, अब आ जाओ जरा। अब ऐसे ही एक और हमने एनालिसिस किया, वो एनालिसिस किसका था? एश एनालिसिस, यानी कि टिश्यू को जला दिया, उसके बाद जो एशेज आए उसका वे किया, वे करने के बाद मिले क्या हमें? एश एनालिसिस, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम मिलता है आपको। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं एलिमेंटल एनालिसिस, जो कि हमें एनसीईआरटी ने दिया है। आ जाओ भाई, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में समझते हैं पहले, ठीक है? यस, molecules have size greater than 10,000 daltons। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं भाई? बताओ बच्चा पार्टी, जिसका 10,000 डाल्टन से ज्यादा वेट होता है, ठीक है? वहीं पे इसके एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। बट लिपिड्स क्या है? इनका सीन डिफरेंट, होते छोटे हैं, बट ये मिलते कहाँ है? रिटेंटेट में। कहाँ मिलते हैं बच्चों ये? रिटेंटेट। क्यों मिलते हैं रिटेंटेट में मेरे बच्चों? वेसिकल्स बना लेते हैं, इस वेरी टीयर्स बना लेते हैं, इसीलिए। ठीक है, हाँ जी। तो लिपिड्स है, तो दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। आना तो टेक्निकली था फिल्ट्रेट में, बट ये मिलते कहाँ है? रिटेंटेट। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स पे आते हैं। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हैव साइज लेस देन 10,000 डाल्टन, ठीक है, जिसमें मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। अब आ जाओ भाई, इसमें सबसे पहले करेंगे अमीनो एसिड, वो कहाँ है हमारे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये कराना मुझे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, चलिए जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। हाँ, इनका मैं माइक तो जरूर चेंज करूंगी, अभी प्रगेश को मैसेज, रुको बेटा, बेटा आज ही होगा ये। मेरा ना मोटिवेशन डाउन करने की जरूरत नहीं है, सच बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मेरा मोटिवेशन डाउन करने की जरूरत नहीं है। पढ़ना है पढ़ो, जाने जाओ, मेरे को मत डिमोटिवेट करो। सही में खुद के बस की होता नहीं है पढ़ना, दूसरों को बोलते रहते हो, गलत बात है ना। टीचर को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। कितने सारे बच्चे बैठे हैं, ये देखो। मेरा माइक चेंज करा दो, रुको, लॉर्ड प्रगेश को मैसेज कर रही हूँ मैं। हमेशा बच्चे कंप्लेन करते हैं। डन, डन। मैं बहुत तेज चिल्ला के बोलूंगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, बहुत लंबा, इसलिए कह रही हूँ। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, देखो बेटा, दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो होते हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है? यस। वहीं पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ये हमारी लग्जरी होती है, ये प्लांट प्रोड्यूस करता है अपने डिफेंस के लिए, जैसे कि पिगमेंट्स, जिसका एग्जाम्पल है केराटिनॉइड, एंथोसाइनिन। अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। एसेंशियल ऑयल में कौन सा आता है? लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में कौन सा आता है? एब्रिन एंड रिसिन। पेक्टिन्स में कौन सा आता है? कॉनकेनेवलिन ए। ड्रग्स में कौन सा आता है? विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम, सेलुलोज, ये सब चीजें आती है। ठीक है बच्चों? यस। अब आते हैं मेन हमारे टॉपिक पे, अमीनो एसिड्स, यानी कि हमारे मेन टॉपिक पे, ठीक है? यस।
यस मैम, फोन खराब है सबके, पढ़ाओ आप, क्या बात है। अमीनो एसिड्स कौन से दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। देखो बेटा, हर अमीनो एसिड के पास एक NH2 होगा, हर एक अमीनो एसिड के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, हर अमीनो एसिड के पास एक हाइड्रोजन होगा, और हर के पास एक R ग्रुप होगा। बट ये R ग्रुप सबका अलग होगा। जैसे जैसे R ग्रुप अलग होगा वैसे वैसे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदलती जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। ये शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। के पास होता है कायरल कार्बन। बट इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन कौन है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ग्लाइसिन। इसका एक्सेप्शन कौन है मेरे बच्चों, ग्लाइसिन। क्योंकि ग्लाइसिन के पास दो H होते हैं, तो कायरल कार्बन नहीं होता, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शो नहीं करता। ठीक है मेरे बच्चों। न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है आर्जिनिन, लाइसिन, जो कि डीएनए पैकेजिंग में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं, डीएनए पैकेजिंग में। एरोमेटिक अमीनो एसिड का फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। एल्कोहलिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है सीरीन। सल्फर अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है मीथेनिन, सिस्टाइन। असेंशियल का एग्जाम्पल है वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मीथेनिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन। ठीक है। अब ये अमीनो एसिड, अब ये अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। अब ये अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। क्या बनाएंगे अमीनो एसिड, प्रोटीन्स। क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे प्रोटीन्स। ठीक है। प्रोटीन्स में जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो पूरे बायोस्फीयर में मिलता है, एग्जांपल क्या है उसका, ठोको चैट बॉक्स में। यस, हाँ, रुबिस्को। क्या है उसका, रुबिस्को। कोलाजन क्या है, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलता है। किसमें मिलता है, एनिमल्स में। जो हमारे प्रोटीन है उसके 4 स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने दिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसमें ये है N और ये है C। तो N की तरफ होगा वो होगा पहला अमीनो एसिड, जो C की तरफ होगा वो होगा लास्ट अमीनो एसिड। ठीक है। और इनके बीच में कौन सी बॉन्ड होगी, यस बच्चों, इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होगी वो होगी पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होगी बच्चों, वो होगी पेप्टाइड बॉन्ड। अरे एसी चल रहा है, हम मरेला एकदम, पता तो लगे चल रहा है। खिड़की तो इसकी बंद है, चल कहाँ रहा है, बंद करके चलता है मेरे। अलग ही लेवल का भाई, ये अलग लेवल पे चल रहा है, दुनिया इधर, ये अलग लेवल, खिड़की बंद करके चल रहा है। चलो भाई, नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 3 तरह के मेरे बच्चों, एक है हेलिक्स, एक है बीटा प्लीटेड, और तीसरा है वुलन का। ठीक है। नहीं नहीं, 2 स्ट्रक्चर्स है। तो हेलिक्स में ये वाला है, बीटा प्लीटेड में 2 है। इसमें एडिशनल बॉन्ड भी होती है, मतलब कि एक आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड होगी मेरे बच्चों, और एक इसमें आपके पास कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक कौन सी होगी आपकी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 तरह की बॉन्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है हमेशा। फिर आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वुलन बॉल की तरह दिखता है, सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तरह की होती है, लिंकेज होती है। ठीक है, यस। फिर आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। प्रोटीन के फंक्शंस पे आ जाओ भाई, लल्ला आ जाओ प्रोटीन के फंक्शन। ठीक है। कोलाजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम बनाता है। इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन करता है। एंटीबॉडीज डिफेंस का काम करती है। रिसेप्टर्स ग्लूट4, जो कि हमारे नीट का PYQ क्वेश्चन है, जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कार्बोहाइड्रेट्स। चलो भाई आ जाओ कार्बोहाइड्रेट्स पे, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यस। मैम इतना मत फेंको, इतना मत फेंको दीपिका, कि आपस में ही चलती रहती है दीदी लोगों की। हाँ, चलो। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पहले तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, स्पेलिंग टेस्ट किया जाता है, या कौन सा टेस्ट किया जाता है, बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सा किया जाता है, बेनेडिक्ट टेस्ट। 2 टेस्ट किए जाते हैं, फेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है। इसमें पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है। मोनोसैकेराइड, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। ठीक है। पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, सेम मोनोमर, हेट्रो। चलो अभी एक एक करके करते हैं।
देखो बेटा मोनोसैक्राइड, मोनो मतलब अपने आप को याद करो, सिंगल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ये सारे हैं। ऑलिगो में 3 एग्जाम्पल है जिसमें नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज से। सुक्रोज मेरी स्वीट गर्लफ्रेंड, क्या ट्रिक है? स्वीट गर्लफ्रेंड। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में 2 तरह के पॉलीसैकेराइड होते हैं, एक होमो एक हेट्रो। होमो एक ही तरह के मोनोमर से बना होता है, हेट्रो डिफरेंट मोनोमर से बना होता है, ठीक है। होमो पॉलीसैकेराइड में वी हैव स्ट्रक्चरल, वी हैव स्टोरेज। स्ट्रक्चरल में वी हैव सेलुलोज, काइटिन, ठीक है। स्टोरेज में वी हैव ग्लूकोज, स्टार्च, सॉरी ग्लाइकोजन होगा यहाँ पे, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड इनुलिन। इनुलिन किससे बना होता है? फ्रक्टोज से। इनुलिन किससे बना होता है? फ्रक्टोज से बना होता है, ठीक है। वही हेट्रो का एग्जाम्पल है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। बेटा अब एक दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ नोट्स में नहीं है बट मैं लिखवाऊंगी। क्या सेलुलोज आयोडीन टेस्ट देता है? यस और नो? ये मैं लिखवा रही हूँ क्योंकि नीट का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, कम ऑन गाइस। बेटा बॉटनी का सेशन 25 तारीख को होगा, उससे पहले ये तो कर लो तुम। हाँ चलो जल्दी बताओ, देता है या नहीं देता है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। नो, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता आयोडीन का क्योंकि इसके पास हेलिक्स नहीं होते हैं, इसलिए ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आते हैं लिपिड्स पे। अगर लिपिड्स की बात करें तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये किसमें सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर रिएजेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर रिएजेंट्स, ऑयल्स में, बेसिकली क्लोरोफॉर्म्स में, ठीक है। जो हमारे लिपिड्स होते हैं ये एस्टर्स ऑफ क्या होते हैं? किसके एस्टर्स होते हैं? एस्टर बॉन्ड किसके बीच में होती है? अल्कोहल एंड फैटी एसिड के बीच में। तो लिपिड्स के पास क्या होता है बच्चों? एस्टर बॉन्ड होती है, कलर चेंज करो, एस्टर बॉन्ड होती है किसके बीच में? फैटी एसिड के बीच में प्लस ग्लिसरॉल के बीच में, प्लस ग्लिसरॉल के बीच, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सिंपल लिपिड, फिर आते हैं कंपाउंड लिपिड, फिर आते हैं डिराइव लिपिड। तो सिंपल लिपिड से उसमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, जिसमें हमारा पामिटिक एसिड या एराकिडोनिक एसिड हो सकता है। कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स आते हैं जिसका एग्जांपल लेसिथिन है। डिराइव लिपिड में जो एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने वो कोलेस्ट्रॉल दिया है, ठीक है बच्चों। फैटी एसिड 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं फैटी एसिड? 2। एक होते हैं सैचुरेटेड जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होती है, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होती है, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स की अगर बात करें तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो जब न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर बनते हैं, चेन बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। 3 चीजें होती हैं, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। बेस 2 तरीके के होते हैं, एक प्यूरीन होते हैं और एक पिरिमिडीन्स होते हैं। जो प्यूरीन्स होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन होते हैं, डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन की बनी है, ठीक है। पिरिमिडीन्स में साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल आता है। तो यूरासिल है वो सिर्फ आरएनए में मिले, ठीक है बच्चों, और थाइमीन किस में मिलेगा? डीएनए में। अब अगर न्यूक्लियोसाइड देखें तो न्यूक्लियोसाइड में बेस प्लस शुगर होता है, न्यूक्लियोटाइड में बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे एडेनिन प्लस शुगर एडिनोसिन कहलाता है, ग्वानिन प्लस शुगर ग्वानोसिन कहलाता है, साइटोसिन प्लस शुगर साइटिडीन कहलाता है, ठीक है, थाइमिडीन, यूरिडीन, ये इसके नॉमेनक्लेचर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं लास्ट टॉपिक एंजाइम्स पे। उससे पहले एक और टॉपिक मैं कराऊंगी न्यूक्लिक एसिड में, एक जो है दैट इज पिच ऑफ डीएनए। कितनी पिच ऑफ डीएनए लिखी एनसीईआरटी ने इस वाले टॉपिक में? बताओ जरा। यस 34 एंगस्ट्रॉम, ये चीज भी लिखी है एनसीईआरटी ने तो आपको करनी है, यस सही है। तेरे को ब्रेक चाहिए तो तू स्पैमिंग से ब्रेक ले, मेरी क्लास से नहीं। आ जाओ भाई एंजाइम्स पे। अब एंजाइम्स पे आ रहे बच्चों, 2 घंटे पहले 11 बजे से पहले ब्रेक की बात मत करो, तुम 2 घंटे तो पढ़ो। यस 9 बजे तक का ब्रेक दिया था, अभी सिर्फ 10 बजे है। यस क्या बदतमीजी चल रही है? 11 बजे से पहले कोई नहीं ब्रेक मांगेगा। अब आ जाओ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट। क्या होते हैं बच्चों? बायो कैटलिस्ट होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं एक ऑप्टिमम पीएच पे, एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन पे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ऑल एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते हैं क्योंकि देयर आर एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन कौन है, कोई बता सकता है?
इसका एक्सेप्शन है राइबोजाइम्स, जब आरएनए किसकी तरह काम कर रहा है, एंजाइम की तरह, ठीक है। वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, ये बहुत स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए। तो एक यहाँ पे ग्राफ दिया है एनसीईआरटी ने, अगर आप देखोगे ये है सबस्ट्रेट, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी, ये है इसका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो होता क्या है बच्चों, अगर सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, ध्यान से देखो, मान लो कि मैंने श्रेया ठाकुर को 1000 रुपए दिए, उसने मुझे कितने दिए, 500 रुपए, पैसे उड़ाए। अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की कम है, तो यानी कि आपने एनर्जी उड़ाई, तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो ये वाला ग्राफ भी यही बता रहा है, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एनर्जी कम हुई है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि एक्सोथर्मिक ग्राफ है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये दो सिचुएशन है, एक में जब एंजाइम होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है, जब एंजाइम नहीं होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगती है। तो यानी कि एंजाइम का एक काम है टू रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, खर्चे को कम करना इज द काम ऑफ एंजाइम। अब थोड़ा सा खड़ा होकर पढ़ाएंगे, एक ही पोजीशन में बैठे बैठे दर्द ना हो। ओके चल भाई, चेयर तो थोड़ा 2-4 मिनट जरूरी है बेटा, थोड़ा पोस्चर चेंज करते रहना, कल ब्लॉक हो जाएंगे। चलो भाई, जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया वो सेशन लाइक करेंगे, ठीक है। यस चलो आ जाओ भाई, आ जाओ स्टार्ट करें। ओके ओके कूल गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज है, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स है, सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो आपका जो रिएक्शन रेट है वो 2x हो जाएगा या x/2 हो जाएगा, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। यस, तो अगर आप बढ़ाओगे 10 डिग्री तो आपका जो एंजाइमेटिक रेट है वो 2x हो जाएगा। अगर आप 10 डिग्री कम करोगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, x/2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका एंजाइम डी नेचर कर जाएगा। क्या कर जाएगा आपका एंजाइम, डी नेचर। ऐसा तो नहीं है वायर में फोल्ड्स आ रहे हैं इसलिए ग्लिच हो रहा है, एक तो ये भी करके देख, ऐसा ना वायर में फोल्ड्स, क्योंकि वायर वाले माइक तो बल्कि और बेटर काम करते हैं। पिन ज्यादा अच्छे काम यार वायर वाले। चलो शायद अब ना हो, फोल्ड्स हटा के। चलो, अब अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम का स्ट्रक्चर टूट जाएगा, उसे कहेंगे डी नेचर होना। और वहीं पे अगर आप ठंडा करेंगे, मतलब कि आप कोल्ड एरियाज में जा रहे हैं, तो आपका जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, जैसे जैक दीदी, जैक दीदी, जैक भैया जैक दीदी वाला जो केस था। दूसरी चीज है पीएच। अगर पीएच देखोगे, अगर ऑप्टिमम पीएच दोगे तो एक्टिविटी आपकी मैक्सिमम होगी एंजाइम। बट अगर आपका पीएच कम है या ज्यादा है तो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी सही नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। क्या है हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्या बोला मैम ने, जैसे जैसे आप बढ़ाते हो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वैसे वैसे आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, बट सिर्फ एक लिमिट तक। क्यों यहां तक, क्यों, उसके बाद सैचुरेशन आ गया, क्योंकि आपकी सारी एक्टिव साइट्स भर चुकी है। क्या हो चुकी है, सारी आपकी एक्टिव साइट्स बच्चों भर चुकी हैं, तो इसलिए अब आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। यस, अब देखो इधर, यहाँ पे एक है हमारे पास केएम। केएम केएम क्या है, माइकलस मेंटन कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है। अब ये क्या कहता है, अगर आप केएम इंक्रीज कर रहे हो
अगर आप Km मान लो कि इंक्रीज कर रहे हो तो आपके एंजाइम की एफिनिटी कम है, एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट कम है। ये चीज तो Km वैल्यू बताते कि एंजाइम अच्छा है या अच्छा नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पे दो तरह की कंपटीशन इनहिबिशन है जो इस पे हम करेंगे। एक है डायरेक्ट, यानी कि मान लो कि स्नेहा और स्नेहा की बुआ की लड़की दोनों नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो कंपटीशन क्या है, बिल्कुल पते का है कॉम्पिटेटिव है भाई, बिल्कुल। तो एक इनहिबिशन है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, जहां पे इनहिबिटर और जो हमारा सबस्ट्रेट है उन दोनों की शेप सेम होती है, तो ये दोनों ही फाइट करते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की। इसके कारण क्या होता है, जो Km वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है सेम रहता है। ठीक है बच्चों, का एग्जाम्पल है सल्फर ड्रग्स या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वहीं पे दूसरा है नॉन कॉम्पिटेटिव, जहां पे सेम शेप नहीं है। यस, सेम शेप नहीं है इनहिबिटर की और हमारे सबस्ट्रेट की, तो ये जो है इनहिबिटर इसकी एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करके इसको रोकेगा, इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। इसका एग्जाम्पल है साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है बच्चों, यस ठीक, चलो हाँ, स्टैटिन भी इसका एग्जाम्पल है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का, श्रेया ठाकुर बिल्कुल सही। यस, अब आते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर पे, यानी कि होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज होलो एंजाइम। इसमें एपो एंजाइम इसका प्रोटीन पार्ट है और कोफैक्टर में आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। ठीक है बच्चों,